भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। कमलनाथ का भाजपा पर बड़ा आरोप। एक आरोप लगा दिया है, कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है भाजपा ने कांग्रेस एमएलए को 1 करोड़ का ऑफर भी दिया है। हमारे कई विधायकों पर बीजेपी की नजर है, लेकिन मुझे अपने सभी विधायकों पर पूरा भरोसा है। तो एक बार फिर कमलनाथ ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोप यह है कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। एक विधायक को 1 करोड़ का ऑफर भी मिला है। अभी मुझे खबर आई है कि हमारे एक विधायक को उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कांग्रेस से मृणाल पंत जुड़ रहे हैं। सीधे सीधे आरोप लगा दिया है केंद्र सरकार पर कि भाजपा कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। जी हाँ, स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ सालों में आप राजनीतिक क्रियाकलापों को देखेंगे तो पाएंगे कि ये पार्टी और इसकी सरकारें पूरी तरह से सीबीआई, ईडी और डीडी की सरकारें बन गई। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का मूल्य लगाना इनकी रोजमर्रा की आदत हो गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो एक तरह से देश की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है और जो पूरे दुनिया को ये बताता है कि हिंदुस्तान किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करता है, उनको स्थापित करता है, और दुनिया भर में भारत को जिस लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के हथकंडे भले ही उसको कुछ वोट ज्यादा दिला दें, लेकिन इससे पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब होती है और भारत में तो लोकतांत्रिक मूल्यों को और प्रक्रिया को आघात पहुंचता ही पहुंचता है। जी, इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा आरोप लग गया है आपकी सरकार पर कि आपकी सरकार कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। आपने जो कुछ भी अभी कहा, मृणाल पंत ने, आपने सब सुना। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए संस्कृति जी, मेरा कांग्रेस पार्टी से आग्रह है कि लोकतंत्र की बड़ी व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर जिस प्रकार उनका अपयश करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है वो निंदनीय है। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के चुनाव से लेकर आज तक राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष कहते हैं हम व्हिप जारी करेंगे। अब किया नहीं किया, क्यों किया नहीं किया, वो कांग्रेस के लोग जाने। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के आधार पर प्रत्याशी जरूर चुनाव लड़ते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी पक्ष से द्रौपदी मुर्मू जी प्रत्याशी है, प्रतिपक्ष से यशवंत सिन्हा जी प्रत्याशी है। पर इन चुनाव में कोई भी पार्टी अपने सांसदों को, विधायकों को बाध्य नहीं कर सकती व्हिप के माध्यम से या विचारधारा के आधार पर। ये स्वतंत्र मतदान होता है। तो कांग्रेस पार्टी को विश्लेषण इस बात का करना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं इसलिए कि वो जनजाति क्षेत्र की महिला है। देश को पहली बार ऐसा गौरव मिलेगा जिसका श्रेय एनडीए को जाता है, जिसने कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं सोचा कि जनजाति वर्ग से किसी को हम राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद पर लेके जाएं। तो कांग्रेस से आग्रह है कि गरिमा की यदि बात करते हैं तो गरिमा का पालन करें। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त में ना पहले थी, ना अब है, ना आगे रहेगी। हमारा बहुत स्पष्ट आग्रह है कि जनजातीय वर्ग से द्रौपदी मुर्मू जी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी के और बाकी यदि किसी विधायकों के मत मिले ना मिले ये उनका विवेक है, पर भारतीय जनता पार्टी पक्ष, जिसको हम एनडीए कहते हैं, उनकी पूरी तैयारी है और 51% मत जो राष्ट्रपति चुनाव में विजय के लिए आवश्यक है, वो मत एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। और उसके अतिरिक्त यदि कोई मतदान करता है, इंदिरा गांधी जी ने भी तो कराया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से अंतरात्मा की आवश्यक मतदान, और किसको हराया, किसको जिताया, सबको पता है, इतिहास है। तो तब कांग्रेस को लोकतंत्र की खरीद फरोख्त, लोकतंत्र अपमान, भारत का अपमान तब नजर नहीं आया, क्योंकि वो इंदिरा गांधी जी ने कराया था, कांग्रेस की नेता जी ने कराया था। तो मुझे लगता है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे ज्ञान देना बहुत आसान है। तो मैं बहुत विनयपूर्वक कहना चाहता हूं कांग्रेस से, कमलनाथ जी से, कि कृपया झूठे आरोप लगाकर
इतने बड़े चुनाव की गरिमा जी। को खंडित करने का प्रयास न जी करें। पंकज जी, अब इस पर मृणाल पंत जी का जवाब ले लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मृणाल पंत जी इस बारे में? देखिए, व्हीप जारी न होना और अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंश हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जैसे बड़े चुनाव में प्रलोभन देना, पैसे के लालच देकर वोट को खरीदना एक शर्मिंदगी की बात है और उस लोकतांत्रिक क्षेत्र में नई प्रक्रिया को प्रतिपादित करता है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया है, बल्कि इसे स्थापित करने का प्रयास कर रही है। केवल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, पिछले कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों में विपक्षी दलों के विधायकों को खरीदकर अपनी पार्टी में शामिल कराना, अलग अलग दलों को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मानसिकता और उसके कार्यकलाप का परिचायक हो चुका है। जहां तक आदिवासी वर्ग से प्रतिनिधित्व देने और उस आधार पर लोगों को वोट देने का आधार है, तो राष्ट्रपति किसी एक वर्ग का नहीं होता, राष्ट्रपति पूरे देश के हर वर्ग का राष्ट्रपति होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी वर्ग का सशक्तिकरण करने का काम किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ऐसी बात सुनना बड़ा हास्यास्पद है, जिसके राज्य में एक तरफ अपने खेत पे अधिकार मांग रही एक महिला को इनकी सरकार के अधीन संरक्षण में काम करने वाले लोग खुलेआम आग लगा देते हैं, जहां एक बालिका को 7 फीट के गड्ढे में डालकर पूरे परिवार के साथ दिया जाता है, जहां रोज जी बिल्कुल। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, आगे देखना होगा क्या कुछ सच साबित होता, आरोप कितने सही साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।